नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 27, जिसमें हम एक बहुत ही रोचक और प्रैक्टिकल टॉपिक समझेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट यानी स्पीच रिकग्निशन। आपने कभी सोचा है कि जब हम सिरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं तो वो हमारे बोले हुए शब्दों को टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं? इसके पीछे कई एडवांस्ड एआई टेक्निक्स होती हैं, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, अकोस्टिक मॉडल्स और डीप लर्निंग। इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग रेट क्या होता है, एमएफसीसी जैसी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और अकोस्टिक मॉडल्स किस तरह से फोनेम को डिटेक्ट करते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। स्पीच रिकग्निशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आज की दुनिया में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुका है। वॉइस कमांड से कंट्रोल होने वाले डिवाइसेस, ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर सर्विस बॉट्स, इन सब के पीछे यही सिस्टम है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे मशीन्स इंसानी आवाज को पहचान कर उसे मीनिंगफुल टेक्स्ट में बदलती हैं। स्पीच यानी वाणी इंसानों की सबसे नेचुरल कम्युनिकेशन मेथड है। हम बिना कीबोर्ड या स्क्रीन के सिर्फ बोलकर अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब मशीन्स भी इंसानी स्पीच को समझने लगी हैं। स्पीच रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी एक ऑडियो सिग्नल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। इसमें दो चीजें साथ काम करती हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब आप गूगल असिस्टेंट से कहते हैं सेट एन अलार्म, तो सबसे पहले आपकी आवाज कैप्चर होती है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है और अंत में एक टेक्सचुअल कमांड में बदला जाता है। स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्ट असिस्टेंट्स तक सीमित नहीं है, ये कॉल सेंटर्स, हेल्थ केयर, ऑनलाइन बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर्स में भी बहुत यूज हो रही है। डीप लर्निंग ने इस टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी को बहुत इंप्रूव किया है, जिससे ये सिस्टम अब नॉइजी एनवायरनमेंट्स और मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सही आउटपुट देने लगे हैं। स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स आने वाले समय में इंसान और मशीन के इंटरैक्शन को और भी सरल और पावरफुल बना देंगे। स्पीच रिकग्निशन को हम ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन एएसआर भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है इंसानी बोली को समझकर उसे टेक्स्ट में बदलना। इसके लिए सिस्टम दो मेजर मॉडल्स का यूज करता है, अकोस्टिक मॉडल और लैंग्वेज मॉडल। अकोस्टिक मॉडल साउंड फीचर्स को फोनीम्स यानी आवाज के छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और लैंग्वेज मॉडल इन फोनीम्स को मीनिंगफुल वर्ड्स और सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं बुक अ कैब, तो एएसआर सिस्टम इस साउंड को फोनीम यूनिट्स में कन्वर्ट करता है और फिर इन फोनीम्स को जोड़कर टेक्स्ट आउटपुट बनाता है। स्पीच रिकग्निशन को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ती हैं, जैसे नॉइज, स्पीकर एक्सेंट, स्पीड ऑफ स्पीच आदि। डीप लर्निंग मॉडल्स इन चैलेंजेस को हैंडल करने में काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं। आज के सिस्टम सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि इसी तकनीक का इस्तेमाल करके स्पीच को टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उस पर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस तरह एएसआर वॉइस कंट्रोल सिस्टम्स की फाउंडेशन बन चुका है। स्पीच रिकग्निशन का उपयोग आज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, जो आपके बोले हुए कमांड्स को समझकर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन टूल्स जैसे otter.ai और गूगल डॉक्स वॉइस टाइपिंग भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते जाइए और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते जाते हैं। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स स्पीच को एक लैंग्वेज से दूसरी में तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स में आप वॉइस कमांड से ऐप खोल सकते हैं या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्मार्ट टीवीज या होम ऑटोमेशन सिस्टम्स को भी आप सिर्फ वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। बैंकिंग और कॉल सेंटर बॉट्स अब वॉइस बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए स्पीच रिकग्निशन एक वरदान है। टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट दोनों मिलकर एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करते हैं। यहां तक कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स और डिक्टेशन टूल्स भी इस टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करते हैं। जब हम किसी ऑडियो सिग्नल को मशीन में इनपुट देते हैं, तो सबसे पहले उसे डिजिटाइज किया जाता है। ये प्रोसेस सैम्पलिंग कहलाती है। सैम्पलिंग रेट का मतलब है एक सेकंड में कितने सैंपल्स लिए गए। कॉमन सैम्पलिंग रेट्स हैं 8 किलोहर्ट्ज लो क्वालिटी जैसे टेलीफोन कॉल्स, 16 किलोहर्ट्ज स्टैंडर्ड फॉर स्पीच और 44.1 किलोहर्ट्ज सीडी क्वालिटी। हायर सैम्पलिंग रेट मतलब ज्यादा डिटेल्ड ऑडियो कैप्चर, लेकिन इससे डेटा साइज भी बढ़ता है। इसके साथ बिट डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है। स्पीच के लिए यूजुअली 16 बिट डेप्थ सफिशिएंट होता है। ऑडियो फॉर्मेट्स जैसे WAV और FLAC को रॉ ऑडियो इनपुट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड नहीं होते। सैम्पलिंग रेट और ऑडियो क्वालिटी का सीधा असर स्पीच रिकग्निशन की एक्यूरेसी पर पड़ता है। अगर सैम्पलिंग सही नहीं है या ऑडियो बहुत नॉइजी है, तो इवन बेस्ट मॉडल भी गलत प्रिडिक्शन दे सकता है। इसलिए एक अच्छे स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम के लिए हाई क्वालिटी ऑडियो इनपुट बहुत जरूरी होता है।
जब ऑडियो इनपुट डिजिटाइज हो जाता है तब अगला स्टेप होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। रॉ ऑडियो में बहुत सारा डेटा होता है जिसे डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसमें से सिर्फ यूजफुल फीचर्स निकालने होते हैं, जैसे कि पिच, टोन और एनर्जी। फीचर एक्सट्रैक्शन से मॉडल का इनपुट सिंप्लीफाइड होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सबसे कॉमन टेक्निक्स हैं एमएफसीसी और स्पेक्ट्रोग्राम्स। ये टेक्निक्स शॉर्ट टाइम विंडोज जैसे 25 मिलीसेकंड्स में ऑडियो को एनालाइज करती हैं और हर सेगमेंट से की फीचर्स निकालती हैं। इसका फायदा यह है कि मॉडल्स ज्यादा एक्यूरेटली स्पीच को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर फास्ट बोल रहा है या एक्सेंट अलग है, तो भी एमएफसीसी जैसे फीचर्स फोनम्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये स्टेप क्लासिफिकेशन मॉडल के पहले होता है और उसके सक्सेस की बेस बनाता है। विदाउट प्रॉपर फीचर्स इवन द बेस्ट मॉडल विल फेल। सिग्नल प्रोसेसिंग स्पीच रिकॉग्निशन का फाउंडेशन है। एक रॉ ऑडियो सिग्नल सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरिएशन है टाइम के साथ, इसे यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही सिग्नल प्रोसेसिंग का काम है। इसमें सबसे पहले साइलेंस और बैकग्राउंड नॉइज को हटाया जाता है ताकि सिर्फ स्पीच रेलेवेंट कंटेंट बचे। इसके लिए टेक्निक्स जैसे विंडोइंग और फ्रेमिंग यूज की जाती हैं। इसके बाद टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंसानी आवाज के अलग अलग फोनीम्स अलग फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स शो करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करता है और ओवरऑल ऑडियो को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड बना देता है, जिससे फीचर एक्सट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी क्लासरूम रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज बहुत होता है तो पहले उसे फिल्टर करके ही आगे की प्रोसेसिंग की जाती है। फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल को एनालाइज करने की सबसे पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक किसी भी ऑडियो सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी समय फ्रेम में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद थीं। स्पीच रिकॉग्निशन में फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट होती है। एफएफटी को छोटे छोटे ऑडियो सेगमेंट्स पर अप्लाई किया जाता है ताकि हर सेगमेंट का फ्रीक्वेंसी कंटेंट एनालाइज किया जा सके। इसका आउटपुट स्पेक्ट्रोग्राम होता है, जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है टाइम वीएस फ्रीक्वेंसी वीएस एम्पलीट्यूड का। इससे हम स्पीच के पिच, टोन और एक्सेंट जैसे एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोग्राम्स एमएफसीसी कैलकुलेशन या सीएनएन बेस्ड वॉइस मॉडल्स के लिए इनपुट का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर हाई पिच में बोल रहा है या बैकग्राउंड में बास हैवी नॉइज है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म उसे अलग अलग करके एनालाइज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं एमएफसीसी यानी मेल फ्रीक्वेंसी सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स की, जो स्पीच रिकॉग्निशन में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। एमएफसीसी इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि इंसानी कान अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को समान रूप से परसीव नहीं करते। हमारे कान लो फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा एक्यूरेटली सुन पाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा कम। एमएफसीसी इसी ह्यूमन परसेप्शन को सिमुलेट करता है। इसकी प्रोसेसिंग पाइपलाइन होती है। पहले ऑडियो सिग्नल पर एफएफटी अप्लाई होता है, फिर मेल स्केल फिल्टर बैंक्स के थ्रू पास किया जाता है, उसके बाद लॉग स्केल और फिर डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म डीसीटी अप्लाई होता है। इसका आउटपुट होता है एक फीचर वेक्टर जो ऑडियो के फोनीम लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एमएफसीसी वेक्टर्स किसी भी स्पीकर के एक्सेंट, स्पीड या इमोशन से अनअफेक्टेड रहते हैं, जिससे मॉडल को यूनिफॉर्म इनपुट मिलता है। यही रीजन है कि सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे सभी मॉडर्न एएसआर सिस्टम्स एमएफसीसी का यूज करते हैं। अब समझते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है और यह कैसे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। स्पेक्ट्रोग्राम एक विजुअल ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और कलर इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है। यह रिप्रेजेंटेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी स्पीच सिग्नल टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। स्पेक्ट्रोग्राम को बनाने के लिए शॉर्ट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एसटीएफटी या एफएफटी का इस्तेमाल होता है। डीप लर्निंग मॉडल्स, खासकर सीएनएन बेस्ड सिस्टम्स, स्पेक्ट्रोग्राम्स को इमेज की तरह ट्रीट करके स्पीच पैटर्न्स को लर्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लाफ्टर साउंड का स्पेक्ट्रोग्राम और एक क्राइंग साउंड का स्पेक्ट्रोग्राम अलग होगा। मॉडल इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। स्पेक्ट्रोग्राम्स पिच, टोन, इमोशन डिटेक्शन और इवन स्पीकर आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। वॉइस बायोमेट्रिक सिस्टम्स में भी स्पेक्ट्रोग्राम पैटर्न्स का यूज किया जाता है। ये स्पीच एनालिसिस का विजुअल फिंगरप्रिंट कहलाता है। अकास्टिक मॉडल किसी भी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की बैकबोन होता है। इसका मेन काम होता है ऑडियो फीचर्स को फोनीम्स में मैप करना। फोनीम वो स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट होता है जो किसी लैंग्वेज में मीनिंग क्रिएट करता है, जैसे के, ए, एम से मिलकर कम बनता है।
अकॉस्टिक मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें बड़े मात्रा में लेबल्ड डेटासेट्स चाहिए होते हैं, जिसमें हर ऑडियो के साथ उसका मैचिंग ट्रांसक्रिप्ट होता है। उदाहरण के लिए एक डेटा सेट जिसमें हजारों लोग हेलो बोल रहे हैं और हर बार उसका सही ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। अकॉस्टिक मॉडल इन्हीं एग्जाम्पल से सीखता है कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी पैटर्न किस फोनीम को रिप्रेजेंट करती है। ये एमएफसीसी जैसे फीचर वेक्टर्स को प्रोसेस करके डिसाइड करता है कि यूजर ने कौन सा फोनीम बोला है। एक्सेंट, जेंडर और स्पीकिंग स्टाइल को समझने में भी एक अच्छा अकॉस्टिक मॉडल केपेबल होता है। इस मॉडल के एक्यूरेट होने पर ही पूरा स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम सही आउटपुट दे सकता है। अकॉस्टिक मॉडल्स के कई प्रकार होते हैं और समय के साथ ये इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले आते हैं GMM HMM मॉडल्स, यानी गॉसियन मिक्सचर मॉडल विद हिडन मार्कोव मॉडल। ये पुराने स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो स्पीच को प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से मॉडल करते थे। इसके बाद आए डीप न्यूरल नेटवर्क्स, DNN बेस्ड मॉडल्स, जो ज्यादा एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल हैं। फिर आते हैं CNN और RNN मॉडल्स। CNN स्पीच के स्पेशल फीचर्स को समझते हैं और RNN टाइम सीरीज पैटर्न्स को लर्न करते हैं। आजकल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स जैसे WOV2 VEC और विस्पर सबसे एडवांस्ड माने जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट को बेटर कैप्चर करते हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ करते हैं। डीप स्पीच जैसे एंड टू एंड मॉडल्स अकोस्टिक और लैंग्वेज मॉडल को एक ही पाइपलाइन में मर्ज कर देते हैं। हर मॉडल का अपना ट्रेड ऑफ होता है, कुछ ज्यादा एक्यूरेट होते हैं पर हैवी होते हैं, कुछ लाइट वेट होते हैं पर थोड़े लेस एक्यूरेट। डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमें राइट मॉडल चूज करना होता है। लैंग्वेज मॉडल का काम होता है फोनीम्स से वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रिडिक्ट करना, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट समझना। अकॉस्टिक मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन कौन से फोनीम्स बोले गए हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं करता कि फाइनल सेंटेंस क्या होना चाहिए। लैंग्वेज मॉडल ये इंश्योर करता है कि आउटपुट ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई बोले आइसक्रीम और दूसरा बोले आइसक्रीम, दोनों के अकूस्टिक सिग्नल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज मॉडल कॉन्टेक्स्ट देखकर करेक्ट प्रिडिक्शन करता है। पुराने सिस्टम्स में N-ग्राम बेस्ड मॉडल्स यूज होते थे, जो प्रीवियस वर्ड्स के आधार पर नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। आज के सिस्टम्स LSTM, GRU और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करते हैं, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज पकड़ सकते हैं। ये मॉडल स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर एडजस्टमेंट और इवन ऑटो करेक्ट जैसे फीचर्स इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। लैंग्वेज मॉडल स्पीच रिकग्निशन की फ्लुएंसी और क्लैरिटी को काफी इंप्रूव करता है। जब हम अकॉस्टिक और लैंग्वेज मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, तब हमें एक पावरफुल स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम मिलता है। अकॉस्टिक मॉडल फोनीम लेवल प्रिडिक्शन देता है और लैंग्वेज मॉडल उन फोनीम्स को लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस में बदलता है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए डिकोडिंग टेक्निक्स का यूज होता है, जैसे बीम सर्च या विटरबी डिकोडर। आज के मॉडर्न एंड टू एंड मॉडल्स जैसे डीप स्पीच, WAV2, WEC 2.0 इन दोनों को एक ही आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है और परफॉर्मेंस बेटर होती है। एक अच्छा इंटीग्रेशन सिस्टम प्रोनाउंसिएशन को कॉन्टेक्स्ट के साथ बैलेंस करता है, यानी अगर कोई वर्ड गलती से गलत बोला गया हो तो भी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर सही वर्ड प्रिडिक्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई बोले आई नीड अ ब्रेक और बोलते समय ब्रेक थोड़ा अनक्लियर हो, तो लैंग्वेज मॉडल कॉन्टेक्स्ट से गेस कर सकता है कि ब्रेक नहीं, ब्रेक चाहिए। ये इंटीग्रेशन लॉन्ग सेंटेंसेस और QA सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल होता है। अब बात करते हैं उन टूल्स और लाइब्रेरीज की जिनकी मदद से हम स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है *CMU Sphinx*, जो एक ओपन सोर्स और ऑफलाइन स्पीच रिकग्निशन टूल किट है। ये एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए सूटेबल है जहां इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। फिर आता है *Google Speech API*, जो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है और बहुत हाई एक्यूरेसी देता है। ये कई भाषाओं को सपोर्ट करता है और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। Mozilla डीप स्पीच *TensorFlow पर बेस्ड है और डीप लर्निंग अप्रोच फॉलो करता है। Facebook AI का *WOV2 VEC*, एक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। एडवांस्ड यूजर्स के लिए *Kaldi टूल किट अवेलेबल है, जिसमें फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन की सुविधा है। पाइथन डेवलपर्स के लिए लाइब्रेरीज जैसे स्पीच रिकग्निशन, PyDub और Librosa बहुत यूजफुल हैं। ये लाइब्रेरीज ऑडियो प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल ट्रांसक्रिप्शन तक सब हैंडल कर सकते हैं और आसानी से किसी भी पाइथन या मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब समझते हैं स्पीच टू टेक्स्ट पाइपलाइन को, जो पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है कि कैसे ऑडियो इनपुट को फाइनल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप 1 होता है ऑडियो इनपुट कैप्चर करना। ये एक माइक या फाइल से आ सकता है।
स्टेप 2 है प्री प्रोसेसिंग और नॉइज रिडक्शन, जहां बैकग्राउंड नॉइज हटाया जाता है। स्टेप 3 में फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे MFCC जनरेट करना। स्टेप 4 में अकोस्टिक मॉडल इन फीचर्स को फोनीम प्रोबेबिलिटीज में मैप करता है। फिर स्टेप 5 में लैंग्वेज मॉडल इन फोनीम्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। स्टेप 6 में डिकोडर दोनों मॉडल्स के आउटपुट को कंबाइन करता है और फाइनल प्रेडिक्शन सिलेक्ट करता है। लास्ट स्टेप यानी स्टेप 7 में हमें फाइनल ट्रांसक्राइब टेक्स्ट मिलता है। ये पूरा पाइपलाइन ट्रांसक्रिप्शन टूल्स, वॉइस बेस्ड एप्स और AI असिस्टेंट्स में यूज होता है। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं सेंड मैसेज टू मॉम, तो यही स्टेप्स फॉलो होते हैं, ऑडियो से लेकर फाइनल कमांड जनरेशन तक। चलिए अब देखते हैं कि स्पीच रिकग्निशन का उपयोग मोबाइल डिवाइसेस में कैसे होता है। आज के स्मार्टफोन्स में वॉइस बेस्ड इंटरैक्शन बहुत कॉमन हो गया है। जब आप कॉल मॉम या सेंड अ मैसेज टू राहुल जैसे कमांड्स बोलते हैं, तो फोन का स्पीच रिकग्निशन सिस्टम उन कमांड्स को टेक्स्ट में बदलकर एक्शन परफॉर्म करता है। टाइपिंग वाया वॉइस भी बहुत यूजफुल फीचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टाइपिंग में स्लो हैं या डिसेबिलिटीज के कारण कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट या बिक्सबी यूजर से बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं। लेक्चर रिकॉर्डिंग या मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए भी स्पीच रिकग्निशन टूल्स मौजूद हैं। मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन टूल्स, जो आपकी वॉइस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। वेक वर्ड्स जैसे हे सीरी या ओके गूगल को डिटेक्ट करना भी इसी पाइपलाइन का हिस्सा है। इससे यूजर एक्सपीरियंस सीमलेस और फास्ट बन जाता है। स्पीच रिकग्निशन की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेट्रिक्स का यूज किया जाता है। सबसे कॉमन मेट्रिक है एस्टरिस्क वर्ड एरर रेट, WER***, जो बताता है कि कितने शब्द गलत ट्रांसक्राइब हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है इंसर्शंस प्लस डिलीशंस प्लस सब्स्टिट्यूशंस टोटल वर्ड्स। उदाहरण के लिए अगर आपने 100 वर्ड्स बोले और उसमें 7 गलत आए, तो WER होगा 7%। इसके अलावा एस्टरिस्क इंटू सेंटेंस एरर रेट SCR*** होता है, जो पूरी सेंटेंस के सही या गलत होने पर फोकस करता है। तीसरा मेट्रिक है एस्टरिस्क इंटू रियल टाइम फैक्टर RTF***, जो बताता है कि मॉडल को किसी ऑडियो को ट्रांसक्राइब करने में कितना टाइम लगा। जितना कम RTF होगा, सिस्टम उतना फास्ट माना जाएगा। डीप लर्निंग मॉडल्स ने WER को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। कुछ मॉडल्स ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी तक पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए लिब्री स्पीच डेटा सेट पर ह्यूमन WER करीब 5% है और कुछ AI मॉडल्स अब 7 to 10% तक पहुंच चुके हैं। ये मेट्रिक सिस्टम सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स के सामने कई चैलेंजेस होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला है एस्टरिस्क इंटू बैकग्राउंड नॉइज इंटू, जैसे कि ट्रैफिक साउंड, फैन की आवाज या क्राउड। ऐसे नॉइज मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं और रॉन्ग आउटपुट दे सकते हैं। दूसरा मेजर चैलेंज है एस्टरिस्क इंटू रीजनल एक्सेंट्स इंटू। भारत जैसे मल्टीलिंगुअल देश में अलग अलग रीजन्स में एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मॉडल को इन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तीसरा चैलेंज है एस्टरिस्क क्लैरिटी और स्पीड इंटू। अगर कोई बहुत तेज या अनक्लियर बोलता है, तो मॉडल को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। एको और ओवरलैपिंग वॉइसेस जैसे कंडीशंस भी परफॉर्मेंस डिग्रेड कर सकते हैं। इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ट्रेनिंग डेटा का क्लीन और डाइवर्स होना जरूरी है। नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन्स, एको सप्रेशन टूल्स और कंटिन्यूअस मॉडल ट्रेनिंग की मदद से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, ताकि मॉडल हर सिचुएशन में रोबस्ट बना रहे। अब बात करते हैं स्मार्ट असिस्टेंट्स में स्पीच रिकग्निशन के यूज की। अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट स्पीच को समझते हैं और एक्शन लेते हैं। ये सिस्टम सबसे पहले वेक वर्ड जैसे हे सीरी या अलेक्सा को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद कीवर्ड स्पॉटिंग किया जाता है ताकि ये समझ सकें कि यूजर ने क्या कहा। उसके बाद होता है डायलॉग मैनेजमेंट, जो कॉन्वर्जेशन को नेचुरल और मल्टी टर्न बनाता है, यानी असिस्टेंट को प्रीवियस कॉन्वर्जेशन याद रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हैं टर्न ऑन द लाइट्स और फिर कहते हैं मेक इट ब्राइटर, तो असिस्टेंट समझता है कि इट किसके लिए है। ये कॉन्टेक्स्ट मेंटेनेंस डायलॉग सिस्टम की वजह से होता है। जवाब देने के लिए ये सिस्टम्स टेक्स्ट टू स्पीच TTS का यूज करते हैं, जो टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। कई स्मार्ट असिस्टेंट्स अब ट्रांसलेशन और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी देने लगे हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे फैंस, AC या लाइट्स को कंट्रोल करने में स्पीच रिकग्निशन का बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर और एक्सेसिबिलिटी में स्पीच रिकग्निशन ने एक नई क्रांति ला दी है। डॉक्टर्स अब पेशेंट नोट्स को टाइप करने के बजाय डिक्टेट करते हैं और सिस्टम ऑटोमैटिकली उन नोट्स को टेक्स्ट में बदल देता है।
ये हैंड्स फ्री डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हेल्थ केयर में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ाता है। वॉइस कंट्रोल्ड व्हीलचेयर्स और स्मार्ट डिवाइसेस एल्डरली या फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। जिन लोगों को टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है या जो मोटर इम्पेयरमेंट से जूझ रहे हैं, उनके लिए स्पीच टू टेक्स्ट एक एक्सेसिबिलिटी टूल बन जाता है। हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए स्पीच को रियल टाइम में टेक्स्ट में बदलना उन्हें कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाता है। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR सिस्टम्स भी अब वॉइस इनपुट सपोर्ट करने लगे हैं, जिससे डेटा एंट्री फास्ट और कन्वीनियंट हो गया है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स स्पीच इनपुट की मदद से वर्चुअल कंसल्टेशंस को और भी एफिशिएंट बना रहे हैं। ये सभी यूज केसेस AI को सोशली रेलेवेंट और इंक्लूसिव बनाते हैं। अब हम देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन के बीच का फर्क। इंटू ऑफलाइन सिस्टम्स इंटू एस्ट्रिस्क जैसे CMU स्फिंक्स या एंड्रॉयड का बिल्ट इन वॉइस इनपुट डिवाइस पर ही काम करते हैं और इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम्स फास्ट होते हैं और प्राइवेसी फ्रेंडली भी, क्योंकि डेटा क्लाउड में नहीं जाता। दूसरी तरफ एस्ट्रिस्क इंटू ऑनलाइन सिस्टम्स इंटू एस्ट्रिस्क जैसे गूगल स्पीच API या AWS ट्रांसक्राइब क्लाउड पर रन करते हैं और जनरली ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट्स और एडवांस मॉडल्स का यूज करते हैं। लेकिन इनमें इंटरनेट कनेक्शन की डिपेंडेंसी होती है और प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यूजर डेटा सर्वर पर जाता है। ऑफलाइन सिस्टम्स एम्बेडेड या रूरल एप्लीकेशंस में बेटर होते हैं, जबकि ऑनलाइन सिस्टम्स अर्बन, एंटरप्राइज या हाई एक्यूरेसी डिमांडिंग सिनेरियोज में यूज होते हैं। दोनों अप्रोचेस के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, इसलिए हमें अपने एप्लीकेशन की जरूरत के अनुसार सही टेक्नोलॉजी चुननी चाहिए। प्राइवेसी चाहिए तो ऑफलाइन, एक्यूरेसी चाहिए तो ऑनलाइन। स्पीच रिकग्निशन में एथिकल कंसिडरेशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कोई यूजर अपनी आवाज इनपुट के तौर पर देता है, तो वो भी एक प्रकार का पर्सनल डेटा होता है। इसलिए सबसे पहले यूजर कंसेंट लेना जरूरी होता है, खासकर हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे सेंसिटिव डोमेन्स में। कई क्लाउड बेस्ड स्पीच सिस्टम्स यूजर की वॉइस को स्टोर और एनालाइज करते हैं, जो पोटेंशियल मिसयूज या सर्वेलेंस का रिस्क बढ़ा सकता है। GDPR जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज ये डिमांड करते हैं कि यूजर को ये क्लियरली बताया जाए कि उसकी डेटा का क्या यूज होगा। डेटा अनोनिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए ताकि किसी इंडिविजुअल को पहचानना मुश्किल हो। खासकर लॉ एनफोर्समेंट और हेल्थ केयर में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जरूरत होती है। AI डेवलपर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, टर्म्स ऑफ सर्विस को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और यूजर डेटा को मिसयूज होने से बचाना चाहिए। एथिक्स को मेंटेन करना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और अडॉप्शन के लिए एसेंशियल है। आज हमने देखा कि स्पीच रिकग्निशन कैसे इंसानों और मशीन्स के बीच की दूरी को कम करता है। सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे FFT, MFCC और स्पेक्ट्रोग्राम्स हमें रॉ ऑडियो से यूजफुल फीचर्स निकालने में मदद करते हैं। अकॉस्टिक मॉडल्स इन फीचर्स को फोनीम्स में बदलते हैं और लैंग्वेज मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फाइनल वर्ड्स प्रेडिक्ट करते हैं। इन दोनों को इंटीग्रेट करके हम रोबस्ट स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स बना सकते हैं। टूल्स जैसे CMU स्फिंक्स, गूगल स्पीच API, मोजिला डीप स्पीच, काल्डी और Wow2 VEC इस जर्नी को पॉसिबल बनाते हैं। स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल अब केवल मोबाइल डिवाइसेस तक सीमित नहीं है। ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, IoT डिवाइसेस, स्मार्ट होम्स और ट्रांसलेशन सिस्टम्स तक फैल गया है। भविष्य में मल्टीलिंगुअल मॉडल्स, जीरो शॉट लर्निंग और रियल टाइम लो लेटेंसी स्पीच सिस्टम्स हमारी दुनिया को और एक्सेसिबल और इंटेलिजेंट बनाएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस तकनीक को एथिकल और इंक्लूसिव तरीके से इंप्लीमेंट करें। अब इस पूरे लेक्चर का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने सीखा कि स्पीच रिकग्निशन क्या होता है और ये कैसे ह्यूमन स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हमने देखा कि MFCC क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इट मिमिक्स ह्यूमन ईयर और फोनीम बेस्ड फीचर्स निकालने में मदद करता है। टूल्स की बात करें तो CMU स्फिंक्स जैसे ऑफलाइन टूल्स और गूगल स्पीच API, काल्डी जैसे क्लाउड बेस्ड और रिसर्च लेवल टूल्स बहुत उपयोगी हैं। अकूस्टिक मॉडल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे GMM, HMM, DNNs, CNNs, ट्रांसफॉर्मर्स आदि। हमने ये भी समझा कि नॉइज, एक्सेंट वेरिएशन और क्लैरिटी जैसे चैलेंजेस कैसे मॉडल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्पीच रिकग्निशन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल मोबाइल, हेल्थ केयर, स्मार्ट डिवाइसेज में हो रहा है। ऑफलाइन vs ऑनलाइन की कंपैरिजन से हमें समझ में आया कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी अप्रोच चुननी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइवेसी और एथिक्स को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले एस्ट्रिस्क इनटू स्पीच रिकग्निशन को डिफाइन कीजिए। इनटू एस्ट्रिस्क ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्पोकन वर्ड्स को टेक्सचुअल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल है एस्ट्रिस्क इनटू अकॉस्टिक मॉडल क्या होता है। इनटू ये मॉडल ऑडियो फीचर्स को फोनीम्स में मैप करता है।
फिर है एस्ट्रिस्क इंटू MFCC को एक्सप्लेन कीजिए इंटू एस्ट्रिस्क। ये मेल स्केल पर आधारित फीचर्स होते हैं जो स्पीच की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्चर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, एस्ट्रिस्क इंटू लैंग्वेज मॉडल का क्या रोल होता है इंटू एंड टू। ये मॉडल सही वर्ड सीक्वेंस प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। दो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज जैसे कर्डी और CMU स्फिंक्स भी पूछे जा सकते हैं। स्पीच रिकग्निशन पाइपलाइन में सभी स्टेप्स फ्रॉम ऑडियो इनपुट टू फाइनल टेक्स्ट क्लियरली एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड एरर रेट और ऑफलाइन VS ऑनलाइन रिकग्निशन को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स और विवा में पूछे जाते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस का दूसरा हिस्सा थोड़ा और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है। पहला सवाल, एस्ट्रिस्क स्पीच AI के मेन चैलेंजेस क्या हैं? एस्ट्रिस्क जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज, एक्सेंट्स और अनक्लियर स्पीच। फिर है एस्ट्रिस्क इनटू ऑडियो इनपुट सैम्पलिंग कैसे होता है? एस्ट्रिस्क इसमें सैम्पलिंग रेट और बिट डेप्थ के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मोबाइल ऐप्स में इस्तेमाल होने वाले टूल्स जैसे गूगल स्पीच, एंड्रॉइड वॉइस इनपुट को लिस्ट कीजिए। इनटू स्पेक्ट्रोग्राम्स का रोल इनटू विजुअलाइजिंग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ओवर टाइम इज वेरी क्रूशियल इन डीप लर्निंग मॉडल्स। इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू एस्ट्रिस्क जो ऑडियो को टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, इसका एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। फीचर एक्सट्रैक्शन में MFCC, पिच, एनर्जी जैसे पैरामीटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ केयर एप्लीकेशंस जैसे डॉक्टर डिक्टेशन, एक्सेसिबिलिटी टूल्स और EHR इनपुट बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स जैसे डेटा मिसयूज और वॉइस स्टोरेज के एथिकल एंगल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में बड़ी चिंता है। इन सवालों के थ्रू आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिटी मिलती है। अब बात करते हैं विवा वोस प्रिपरेशन की, जहां आपसे छोटे छोटे वन लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एस्ट्रिस्क इंटू CMU स्फिंक्स क्या है? एस्ट्रिस्क इंटू एक ऑफलाइन ओपन सोर्स स्पीच रिकग्निशन टूल किट। MFCC को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं मेल फ्रीक्वेंसी सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स आर फीचर्स दैट मिमिक ह्यूमन हियरिंग। WER यानी वर्ड एरर रेट सिस्टम की एक्यूरेसी को मेजर करता है। फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक का एक एग्जाम्पल है MFCC या स्पेक्ट्रोग्राम। अकॉस्टिक मॉडल का यूज होता है फोनीम रिकग्निशन में। लैंग्वेज मॉडल का काम होता है वर्ड प्रेडिक्शन। कार्डी एक रिसर्च ग्रेड पावरफुल ASR टूल किट है जो डीप लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग अलाउ करता है। स्पेक्ट्रोग्राम्स ऑडियो सिग्नल का टाइम VS फ्रीक्वेंसी विजुअलाइजेशन देते हैं। ये आंसर्स कंसाइज, क्लियर और टेक्निकल होने चाहिए ताकि विवा में कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकें। प्रैक्टिस करें और एक्चुअल सिस्टम्स का डेमो भी देखें, जिससे आपके आंसर्स प्रैक्टिकल हो सकें। विवा वोस क्वेश्चंस का दूसरा हिस्सा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, एस्ट्रिस्क इनटू गूगल स्पीच API क्या है? एस्ट्रिस्क ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो मल्टी लैंग्वेज स्पीच टू टेक्स्ट सपोर्ट करती है। एक एप्लीकेशन पूछी जाए तो कह सकते हैं स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक सीरी यूज स्पीच AI टू प्रोसेस कमांड्स। रियल टाइम स्पीच रिकग्निशन का मतलब है कि ऑडियो को उसी समय प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट किया जाता है। ऑफलाइन स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब है वॉइस प्रोसेसिंग विदाउट इंटरनेट, जैसे CMU स्फिंक्स। सिग्नल प्रोसेसिंग को डिफाइन करें, इट इज द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल्स टू रिमूव नॉइज एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल फीचर्स। एथिकल कंसर्न के लिए कह सकते हैं स्टोरिंग वॉइस डेटा विदाउट कंसेंट इज अ मेजर कंसर्न। फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज ऑडियो को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। वेक वर्ड ऐसा प्रीडिफाइंड वर्ड होता है जो असिस्टेंट को एक्टिवेट करता है, जैसे अलेक्सा या हे गूगल। इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ें ताकि इंटरव्यूअर को आपकी अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा हो। इस लेक्चर को कंक्लूड करते हुए आपने स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपने जाना कि कैसे ऑडियो इनपुट को सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड से यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। अकोस्टिक मॉडल्स फोनीम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और लैंग्वेज मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट समझकर करेक्ट वर्ड्स प्रिडिक्ट करते हैं। इन दोनों को डिकोडर कंबाइन करता है और हमें फाइनल आउटपुट मिलता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। इस पूरी पाइपलाइन को रियल वर्ल्ड टूल्स जैसे गूगल स्पीच API, CMU स्फिंक्स, कार्डी और डीप स्पीच के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। स्पीच रिकग्निशन की एप्लीकेशन स्मार्ट असिस्टेंट से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक फैली हुई हैं। हमने एक्यूरेसी मैट्रिक्स और एथिकल इश्यूज पर भी चर्चा की। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एस्ट्रिस्क इनटू टेक्स्ट टू स्पीच TTS एस्ट्रिस्क, जहां हम जानेंगे कि कैसे मशीन ह्यूमन लाइक आवाज जनरेट करती है। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। AI अब सिर्फ सुन नहीं सकता, वो बोल भी सकता है।